मेंसुरेशन से ये सवाल एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दे रखी है 15, 9 और 5 मीटर है। कह रहा है पेंट के एक डिब्बे से 40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। एक पेंट के डिब्बे से कितना, मतलब कितने भाग को पॉलिश करते हैं? 40 वर्ग मीटर स्क्वायर को। तो कह रहा है केवल कमरे की दीवारों को पेंट करने के लिए कितने पेंट के डिब्बों की आवश्यकता होगी। ठीक, तो सिर्फ कमरे की दीवारों को हमें पेंट करना है, ना तो छत को पेंट करना है और इधर उधर भी पेंट नहीं करना है। तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? कमरे की यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2L प्लस बी इंटू एच, मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सिर्फ हमें चारों दीवारों पे पेंट करना है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वैल्यू रख दो। तो लंबाई कितनी थी? 15 और चौड़ाई 9। तो 15 और 9 24 दूनी 48 और 48 गुणे एच कितना था? 5। ठीक, ये इसका क्षेत्रफल हो गया कमरे की चारों दीवारों का। और एक डिब्बा इतने में लगता है, तो कितना भाग, एक डिब्बे के एक पेंट से इतने वर्ग हम मतलब पॉलिश कर सकते हैं। तो 40 से डिवाइड कर दोगे तो डिब्बों की संख्या निकल आएगी। 5 से काटोगे, 5 अट्ठे 40, 8 से 8 छंग 48। तो 6 डिब्बे लगेंगे इतनी दीवार को पॉलिश करने के लिए, यानी बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सीजीएल में 2024 में पूछा गया था। कह रहा है यदि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो और केंद्रीय कोण 120 डिग्री है, तो इसकी त्रिज्या पूछी गई है। तो आपको मालूम होगा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है और यही हमें दे रखा है कितना? 462 और थीटा दे रखा है 120। तो मान रखोगे 120 बटे 360, पाई का मान 22/7 और आर तो हमसे पूछी गई है, तो आर स्क्वायर बराबर 462। ठीक, 12 से ये पूरा कट जाएगा, 12 3 36 और 22 से ये भी कट जाएगा पूरा। कितने बार? 21 बार। 21 गुणे 22 462। अब 3 सत्ते 21 और 21 गुणे 21 यानी यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये गुणा होके 21। तो 21 का स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, यानी 21 ही आ जाएगा। आर बराबर 21 गुणे 21 सिर्फ आर। ठीक, तो 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। करा एक ऐसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 52 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब इसमें एक बात ये सबसे अच्छी है कि यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से आराम से उड़ा सकते हो। 9 दूनी 18, 18 में 8 यूनिट डिजिट आएगा, यानी ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, यानी 52 गुणे 9, 9 दूनी 18, 8 एक हासिल, 9 पंजे 45 और 1 46। ठीक, 468 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कह रहा है 26 सेंटीमीटर आधार और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपको मालूम हो क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो आधार दे रखा है 26 और ऊंचाई दे रखी है 18। इसमें भी यूनिट डिजिट से उड़ा सकते थे क्योंकि सब में यूनिट डिजिट अलग अलग है। 8 छंग 48। ठीक, इकाई का अंक आएगा 8, यानी डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। कह रहा है जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। ठीक, यहाँ पे योगफल ही होगा।
ठीक, इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल निकलेगा उनका टोटल जोड़ के इसके बराबर जो परिधि है, ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करनी है। तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे कितना आएगा, देखो आंसर आपको पाई में दे रखा है, तो पाई पाई में ही आपको पाई की वैल्यू तो रखनी नहीं है। इसका क्षेत्रफल क्या, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 8 अट्ठे 64 पाई। ठीक, और इसका क्षेत्रफल 15 का वर्ग 225 पाई। ठीक, 225 पाई। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 279 पाई। ठीक, अब हमसे कह रहा था, हमसे क्या पूछी गई थी, परिधि पूछी गई थी, तो परिधि यानी इसके क्षेत्रफल के बराबर थी। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, यानी वृत्त की परिधि, इसका क्षेत्रफल ये होता है, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, आर बराबर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, और हमसे परिधि पूछी गई, तो परिधि होती है 2 पाई आर। यहाँ पे रखोगे 17 दूनी 34। ठीक, 17 दूनी 34 पाई आ जाएगा, यानी डी वाला। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है उस वृत्त का व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर है। ठीक, हमें व्यास ज्ञात करना है, यानी व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। ठीक, और हमसे दे रखा है जिसकी परिधि, जो हमें व्यास ज्ञात करेंगे उसकी परिधि हमें दे रखी है, यानी हमें इस वृत्त का व्यास ज्ञात करना है और इसकी परिधि रखी है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। अच्छा, जब आप इसकी परिधि निकालेंगे पहले वृत्त की, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक, तो 12 दूनी 24 पाई हो जाएगा बिल्कुल। और दूसरे वृत्त की परिधि 16 दूनी, यहाँ पे रखोगे 16 दूनी 32, तो 32 पाई। इनके योगफल के बराबर है क्या, 32 पाई। ठीक, इसकी परिधि, परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 56 पाई। ठीक, और इधर 2 पाई आर, पाई से पाई खत्म, और 2 आर तो हमें निकालनी थी, 2 आर बराबर 56, और इसी को तो हम डी बोलते हैं। तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा 58, वो 56 बी वाला। ठीक,